उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। एक समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का उद्घाटन किया। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों की मौजूदगी में यूसीसी पोर्टल का उद्घाटन किया और इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम धामी ने जिस पोर्टल का उद्घाटन किया है वो है ucc.uk.gov.in और इस पोर्टल के जरिए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन और उसे तोड़ने की जानकारी दी जा सकेगी। इस पोर्टल पर यूसीसी का पूरा कानून हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अब इस पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट को डाउनलोड और वेरीफाई दोनों किया जा सकता है। राज्य के निवासी के तौर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पोर्टल पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अब यह पोर्टल पूरी तरह से तैयार है और आम नागरिकों और अधिकारियों के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, विरासत आदि मामलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरलता और पारदर्शिता देगी। यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार ने काफी ज्यादा विचार विमर्श किया है और इस प्रक्रिया में 43 हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि कुल 72 गहन बैठकें हुई हैं, जिसमें जनता से 39 लाख एसएमएस, 29 लाख व्हाट्सएप संदेश और 2,33,000 सुझाव मिले। डाक, ईमेल और दस्ती के माध्यम से भी हजारों सुझाव सरकार तक पहुंचे। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने कई देशों से भी संपर्क साधा, वहां के भी जो पर्सनल लॉज हैं उसे समझा। धर्म के मुतालिक जैसे कि सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों के अनुभवों का अध्ययन कर समान नागरिक संहिता की अवधारणा को बेहतर रूप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कदम उत्तराखंड को एक नई पहचान देगा और उन्होंने कहा यूसीसी से समाज में समानता का संचार होगा और नागरिकों को न्याय और अधिकारों का संरक्षण मिलेगा। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। धामी सरकार के मुताबिक समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। विशेषज्ञ समिति, तकनीकी तैयारियों और व्यापक जन भागीदारी के माध्यम से सरकार ने इसे संभव बनाया है। अब राज्य के नागरिकों को शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों पर पारदर्शी और डिजिटल सेवा का लाभ मिलेगा। ये कदम न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के लिए भी और राज्यों के लिए भी एक नई दिशा तय करेगा। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है और खास बात यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को भी कवर करता है। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से इस्लाम धर्म में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा को भी बंद कर देगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से अब क्या क्या बदल जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा और वही लागू होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते। उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद कर दी जाएगी और एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जायदाद में लड़के और लड़कियों की भी बराबर की हिस्सेदारी होगी और लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति उन्हें लेनी होगी। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही सभी अधिकार मिलेंगे। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।